कंस की कारा बनी यूं अयोध्या। राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या में इस बार राम भक्तों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। 1 लाख आबादी वाले इस शहर को 3 दिन पहले से कर्फ्यू लगाकर अयोध्या वासियों को उनके घरों में कैद कर दिया गया था। अयोध्या के तटों पर बहने वाली सरयू नदी में नावों पर सवार सुरक्षा बलों के जवान मशीन गनों और राइफलों से लैस होकर दिन रात चौकसी कर रहे थे, क्योंकि चंद्राकार बहने वाली सरयू को नावों के जरिए पार कर राम भक्त इस नगरी में प्रवेश करने की आकांक्षा रखते थे। अयोध्या को थल मार्गों से जोड़ने वाले सभी रास्तों से जगह जगह बंद कर दिया गया था। ये बंदिशें 100 किलोमीटर दूर से लगाई गई थी। 1 सप्ताह पहले से ही अयोध्या का संपर्क शेष दुनिया से इस तरह काट दिया गया था कि बिना कड़ी जांच और 3 तरह के पासों से कोई अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके। लखनऊ से अयोध्या की दूरी 125 किलोमीटर है। इस दूरी पर 20 जगह चेक पोस्ट लगे थे। इन चेक पोस्टों को वही पार कर सकता था जिसने मुख्यमंत्री के प्रथम सचिव नृपेंद्र मिश्र की अनुमति और पास प्राप्त कर लिया हो। लखनऊ से जारी होने वाले सारे पास अयोध्या की सीमा तक जाने के लिए ही मान्य थे। यहाँ से आगे शहर में प्रवेश तभी हो पाता था जब घंटों इंतजार के बाद अयोध्या यानी फैजाबाद के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया नया पास उपलब्ध हो जाता था। उधर वायु मार्ग से कोई टपक न पड़े, इसके लिए 2 राज्य सरकार और 2 सेना के हेलीकॉप्टर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से दिन में कई बार राज्य सरकार के पुलिस महानिर्देशक वीके जैन अयोध्या का हवाई संरक्षण कर रहे थे। अयोध्या की ऐसी तैयारी की गई थी कि मानो इस शहर पर फतेह के लिए किसी शत्रु का बड़ा हमला होने वाला था। मंगलवार 30 अक्टूबर को संभावित हमले से सुरक्षा के लिए सेना को तैयार रहने को कहा गया था, जबकि अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों द्वारा चप्पे चप्पे पर तैनात किए जाने वाली सुरक्षा थी। अयोध्या को शेष भारत से काटने के लिए सुरक्षा बलों को हवा में मंडराने वाले हेलीकॉप्टरों के जरिए वायरलेस से आवश्यक निर्देश दिए जा रहे थे। लखनऊ, गोंडा और बस्ती जिलों से अयोध्या में प्रवेश रोकने के लिए सभी सड़क मार्गों पर 47 बैरियर बनाए गए थे। इन बैरियरों को कोई भी पार नहीं कर सकता था जब तक कि सुरक्षा बल नहीं जाए। पूरे सुरक्षा प्रबंध की निगरानी और निर्देशन का काम सीधे पुलिस महानिर्देशक के हाथ में था, जिनको प्रतिक्षण लखनऊ में बनाए गए नियंत्रण कक्ष से निर्देश देने के लिए गृह सचिव बैठे थे। विंग कमांडर की भूमिका स्वयं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव निभा रहे थे, जिनके आवास पर विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। इस नियंत्रण कक्ष में अयोध्या की प्रतिक्षण की तस्वीर पेश करने वाला टेलीविजन रखा गया था, जिसके पर्दे पर अयोध्या की राम जन्मभूमि की तस्वीर पहुंचाने के लिए जन्मभूमि मंदिर के आसपास कैमरे लगाए गए थे। इस तरह का टेलीविजन गृह विभाग विशेष कंट्रोल रूम में भी लगा था। अयोध्या फैजाबाद में 3 पुलिस महानिरीक्षकों, 5 उप महानिरीक्षकों के अलावा 22 पुलिस अधीक्षक, 48 पुलिस उपाधीक्षक, 100 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर, 300 हेड कांस्टेबल, 1200 सिपाही, 280 महिला सिपाही, 5500 होमगार्ड लगाए गए थे। इनको सहयोग करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के 7000 जवान और उनके अधिकारी तैनात किए गए थे। 5 कंपनी पीएससी जवान ठीक 1 दिन पहले और बुला लिए गए थे। इनके अलावा आंसू छोड़ने वाले 16 दस्ते तैनात कर दिए गए थे। ये सारा प्रबंध कहीं विफल न हो जाए तो उस स्थिति का सामना करने के लिए सेना का पूरा एक ब्रिगेड अयोध्या में पड़ाव डाले था। इस ब्रिगेड को हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया था। सेना ने अपनी तैयारी के लिए भी विशेष इंतजाम कर लिए थे। इसके लिए सैनिक अधिकारियों का एक दल लखनऊ से अयोध्या जाकर निगरानी भी कराया था। सैनिक अधिकारियों ने विवादित स्थल पर अपना एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी बना लिया था, ताकि तुरंत कार्यवाही की स्थिति में उसे सक्रिय बनाया जा सके। विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर अलग से सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। एक पुलिस महानिरीक्षक को यहाँ पर बने विशेष नियंत्रण कक्ष की बागडोर सौंपी गई थी, जो क्लोज सर्टिफिकेट टेलीविजन देखकर निर्देश देने का काम कर रहा था। इसके सहयोग के लिए इस नियंत्रण कक्ष में 12 अधिकारी और कर्मचारी दिन रात लगे रहते थे। इस विवादित स्थल की नाकाबंदी भी ऐसी की गई थी कि उसे तोड़ नहीं सके।
यहाँ की लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि और विवादित भूमि की सुरक्षा के 3 IPS अधिकारी, 8 पुलिस उपाधीक्षक, 32 इंस्पेक्टर, 60 हेड कांस्टेबल, 200 सिपाही, 32 महिला सिपाही, 450 होमगार्ड तथा अर्धसैनिक बलों के 900 जवान तैनात किए गए थे। इस चक्रव्यूह का यही अंत नहीं होता। विवादित भवन के भीतर और उसकी दीवारों के सटाकर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया था। इसके लिए अलग से सुरक्षा प्रबंध किए गए। यहाँ का सुरक्षा प्रबंध 3 IPS अधिकारियों, 5 डिप्टी SP, 7 इंस्पेक्टरों, 16 हेड कांस्टेबलों, 60 सिपाहियों, 20 महिला सिपाहियों तथा 200 अर्धसैनिक बलों के जवानों को सौंपा गया था। अयोध्या के विभिन्न मंदिरों के इर्द गिर्द सुरक्षा के घेरे भी बनाए गए थे ताकि यहाँ से साधु निकलकर मंदिर के विवादित स्थल की और कुछ न कर सके। इस काम के लिए 4 IPS, 7 डिप्टी SP, 7 इंस्पेक्टर, 42 सब इंस्पेक्टर, 42 हेड कांस्टेबल, 126 सिपाही, 700 होमगार्ड, 42 महिला सिपाही और अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियां लाई गई थी। अयोध्या में कार सेवकों की गिरफ्तारी का क्रम जारी रखने के लिए अलग प्रबंध किया गया था। इसके लिए 2 IPS, 4 उपाधीक्षकों के अलावा इंस्पेक्टरों, सिपाहियों, अर्धसैनिक बलों के 800 लोग थे। राम भक्तों पर लाठी गोली चलाने के लिए PSC के जवान इनकार कर सकते हैं, इसलिए इन पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। तिब्बत सीमा की पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल, तमिलनाडु आर्म्ड पुलिस तथा केंद्रीय सीमा बल के जवानों पर भरोसा करके उन्हें भी तैनात किया गया था। गुप्तचरी के काम के लिए एक महानिरीक्षक की देखरेख में 4000 लोग चप्पे चप्पे पर लगे थे। इनके अलावा मुखबिरों की मदद भी ली जा रही थी। वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं से इस काम में पुलिस के लोग संपर्क बनाए हुए थे ताकि उन्हें मंदिरों में बनने वाली योजनाओं आदि की जानकारी समय पर मिलती रहे। यह लेख था श्रीमती अर्चना भदौरिया जी का राष्ट्र धर्म में, जनवरी 1991 में। थोड़ा और बनाए रखे इस तूफानी दौर को, कोई शक्ति न रोक सकेगी राम भक्ति के जोर को। यह कोट है शंकरलाल वर्मा का।